राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की देश के विकास में बड़ी भूमिका है और नाबार्ड का एक मैंडेट है कि किस तरीके से ग्रामीण भारत का उन्नयन हो और झारखंड में किस तरीके से नाबार्ड काम कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज नाबार्ड झारखंड की सीजीएम दीपमाला घोष मैम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से झारखंड में नाबार्ड ने कायाकल्प किया है और क्या कुछ योजना है, लेकिन पहला सवाल आपका कि ये पिछला साल किस तरीके से नाबार्ड ने झारखंड को योगदान दिया है विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने में। पिछला साल से आपका मतलब है 25-26। तो अगर सबसे पहले चूंकि नाबार्ड अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो अगर हम फाइनेंस की बात करें तो हमने इस साल के लिए जो इस राज्य के लिए जो हमने क्रेडिट पोटेंशियल जो हमने आकलन किया था, जो संभाव्यता हमने आकलन की थी, करीब 88,000 करोड़ का था। तो और वही एसएलबीसी भी हमारे साथ मिलके ही जो एनुअल क्रेडिट प्लान बनाती है, तो उस हिसाब से अचीवमेंट तो सारे फिगर्स आए नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ताकि विशेष करके एग्रीकल्चर में टर्म लोन बढ़ाने का हमारा विशेष एक ध्यान रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचें तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है ताकि कोऑपरेटिव्स की भूमिका सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव के जो मेंबर है वो सारे किसान होते हैं। जो पैक्स जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बने ही हैं किसानों को ऋण देने के लिए। और अधिकांश क्षेत्रों में देखा गया है कि साल दर साल काफ़ी हैं जो डिफंक्ट हो गए हैं या वो बैंकिंग से कोप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे बैंक सीबीएस में चले गए हैं, पूरा माहौल डिजिटल हो गया है। तो उनको मेन शाखा से जोड़ने के लिए और उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसानों को वही ऋण देंगे, तो इसलिए जो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की जो कार्यक्रम है वो है पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने का। तो मुझे बहुत खुशी है आपको बोलने में कि झारखंड राज्य अग्रणी राज्यों में से एक है जहाँ पे इसमें बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और नाबार्ड की भूमिका है पूरे इकोसिस्टम को फैसिलिटेट करने का, ट्रेनिंग से लेके पूरा समन्वय करना। तो यहाँ पे पहले चरण में 1500 पैक्स को चुना गया और 1500 में से करीब 1200 ई पैक्स हो गए हैं। मतलब वो पूरी तरह से जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है डिजिटल भारत का, वो आपके इन पैक्सों के जरिए भी पूरा हो रहा है। पैक्सों को भी हम उसमें जोड़ रहे हैं, मेन धारा में जोड़ रहे हैं। और जो दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि पैक्स मल्टीपर्पज़ बने, न सिर्फ ऋण देने का काम करें, क्योंकि ये मानना है कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे पैक्स है जो जनऔषधि केंद्र का काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के जितने पैक्स हैं वो और भी दूसरे तरह के कार्यकलापों में भी आएँ। वो कस्टम हायरिंग सेंटर बने, उनके पास अच्छा कुछ तो काफ़ी फर्टिलाइज़र और इनपुट सप्लाई का काम तो करते ही हैं, तो अन्य कार्यक्रमों में भी हम उनको लाना चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जब हम एक बार उनको कंप्यूटरीकृत कर देते हैं तो उनके लिए काम करना भी आसान हो जाएगा। और जो दूसरी पहल जो इस साल हमने शुरू की है वो है सहकार सारथी। जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ पैक्स क्यों, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं या जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो भी बहुत सारे विशेष करके पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में वो थोड़े पिछड़े हुए हैं जहाँ तक डिजिटल होने का सवाल है। और उनके लिए ये सारी सर्विसेज अगर वो खुद अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो एक कंपनी जो नाबार्ड ने फ्लोट किया है SSPL, उसमें सारे ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका शेयर भी होगा, और उसके माध्यम से वो काफ़ी सारी ऐसी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल दूसरे तरह की जो भी सेवाएं हैं वो उनको काफ़ी कम दाम में, जो कि नाबार्ड द्वारा कॉन्ट्रैक्टेड इसमें मिलेगा। तो झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने भी उसमें ज्वाइन किया है, और हमें आशा है कि आगामी दिनों में उनकी जो भी इस तरह की समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। एक चीज़ और, जब आपने चूंकि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा फोकस है कि कैसे पूर्वी भारत जो है वो देश के विकास में एक माइलस्टोन तय करे, जो अब तक पिछड़ गए हैं इलाके, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होने, तो नाबार्ड के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? नाबार्ड के लिए देखिए, नाबार्ड के लिए चुनौती से भी ज़्यादा है कि आप जानते हैं कि हमारा पूरा कार्यक्रम ही है रूरल भारत। तो पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में रूरल एरियाज ज़्यादा हैं, तो हमारा हमेशा से ही फोकस रहा है। और शुरू से ही नाबार्ड की जितनी जो योजनाएं या हमारी जो नीतियां हैं पूर्वोत्तर और पूर्व भी राज्यों के लिए, रिफाइनेंस दरों में भी हम कंसेशन करते हैं, एलिजिबिलिटी में कंसेशन करते हैं। अगर दूसरे राज्यों के लिए अगर 45% हम RLP देते हैं तो वो पूर्व राज्यों में 50 या 55% करते हैं एलिजिबिलिटी में, ये है। इसके अलावा क्वांटम ऑफ रिफाइनेंस पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में हम हमेशा से ज़्यादा देते आए हैं। जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो योजनाएं बाकी क्षेत्रों में कम हो गई या हमने बंद कर दी, जो कि एक स्टेज के बाद, लेकिन पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में, पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हम अभी भी जैसे BC का
जो कमीशन होता है या इस तरह की काफ़ी सारी सुविधाएं हम इन राज्यों को शुरू से ही देते आए हैं। तो ग्रामीण भारत को बदलने का एक कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग आगे चल रही हैं। आप लगातार, चूंकि आप कम समय आपके झारखंड आए हुए हैं, उसके बावजूद आपने 5-6 जिलों का भ्रमण कर लिया है। किस तरीके से जमीन पर काम है और नाबार्ड को लेकर लोगों को कितना पॉजिटिव सोच के साथ लोग इसको लेते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जिस तरह से मैं बहुत इंटीरियर में जो गई हूँ, 5 जिलों में ही सफ़र किया है, लेकिन काफ़ी हद तक गई हूँ और एक बहुत बड़ी खुशी है कि नाबार्ड के बारे में लोग जानते हैं और नाबार्ड में रुचि भी बहुत रखते हैं, बहुत उम्मीदें भी हैं। क्योंकि हम इसलिए है क्योंकि मैं ऐसे ऐसे जगह में गई हूँ जहाँ पे शायद ही कोई संस्था वहाँ तक पहुँच पाई है। तो ये तो सबसे पहले बहुत उत्साहवर्धक बात है मेरे लिए। तो इसी उत्साहवर्धक बात के साथ एक आखिरी सवाल मैम, कि किस तरीके से 2025 और अब तक का जो झारखंड में सफर रहा है नाबार्ड का, निश्चित तौर पर लोगों के उन्नयन में उसका एक बड़ा रोल रहा है। आगे किस तरह की योजना है और कौन ऐसे महत्वपूर्ण फील्ड हो सकते हैं जिसमें लगता है कि आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? एक तो मैं वैसे ही पहले मैंने मेंशन किया जो कोऑपरेटिव्स का, तो एक ई-केसीसी एक पोर्टल नाबार्ड ने बनाया है ताकि किसानों को भी उतनी ही आसानी से एकदम बिल्कुल घर बैठे डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन इसमें लोन मिल जाए। तो ई-केसीसी हमने ऑलरेडी एक दोनों कोऑपरेटिव बैंक धनबाद और जेएसटीसीबी के साथ एमओयू हो चुका है और उम्मीद है जेआरजीबी के साथ भी हो जाएगा। तो एक तो वो है कि उस माध्यम से मुझे लगता है कि आगामी दिनों में किसानों को लोन मिलने में बहुत आसानी होगी। दूसरी चीज़ है कि झारखंड में हम चाहते हैं कि बहुत युवा हैं जो यहीं काम करें, झारखंड के लिए ही काम करें और इसमें काफ़ी सारे ऐसे पहल की ज़रूरत है जिसमें एक नए खून की ज़रूरत है, स्टार्टअप्स की ज़रूरत है। तो स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए हमने एक्सएलआरआई के साथ एक रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है। करीब 5 साल तक उसमें नाबार्ड का सहयोग रहेगा और एक्सएलआरआई की जो टेक्निकल इनपुट्स रहेंगी। तो वो एक आगामी 1 साल में हमें उम्मीद है कि काफ़ी सारे झारखंड के स्टार्टअप उसमें इंक्यूबेटेड हो जाएंगे और उनको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। 2 बात तो ये है और तीसरी ये है कि जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि मुझे झारखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये बहुत बड़ी धरोहर है और इसको शायद मतलब जो आर्टिज़न है उनको शायद कमर्शियलाइज़ करने की भी ज़रूरत है ताकि उनको उसका फ़ायदा हो। तो जो जीआई टैगिंग पे नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पहले जो भी आए हैं उन्होंने इस पे बहुत काम किया, मैं तो सिर्फ आगे बढ़ाऊंगी। तो करीब 8 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने अभी जो काफ़ी फाइनल स्टेजेस में हैं। सिर्फ सोहराई जो आप देख रहे हैं पीछे, सोहराई पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा हमारे पास 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं। एक तो भगैया सिल्क है, कुचाई सिल्क है, कार्नी शॉल, उसके बाद बीरू गमछा और सिमडेगा का स्वीट टैमरिंड, देवघर का वो बैम्बू प्रोडक्ट्स, ट्राइबल ज्वेलरी और जो लोग अट्ठे मटन, उस पर तो काफ़ी आजकल चर्चा भी चल रही है। तो अट्ठे मटन, ये 8 प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम चाहते हैं कि एक जीआई तमगा मिले ताकि उनको हम आगे और झारखंड का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट कह के बढ़ा सकें। और नाबार्ड जिस तरीके से काम कर रहा है, तो एक ग्रामीण विकास के साथ साथ झारखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है और धरोहर है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने कदम बढ़ाए हैं। तो निश्चित तौर पर नाबार्ड ने ग्रामीण झारखंड की तस्वीर बदली है और जिस तरीके से मैम की सोच है कि एक सांस्कृतिक विरासत और धरोहर जो झारखंड को है उसको भी एक नया पहचान और मुकाम मिले, तो जीआई टैगिंग का जो प्रयास हो रहा है उससे देश और दुनिया में जो झारखंड के प्रोडक्ट है उसको तो बाजार मिलेगा ही, साथ ही साथ उसको एक टैग भी लगेगा और यहाँ जो स्टार्टअप की सोच है उसको भी एक नया मुकाम मिलेगा। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।